मैं हूं आंचल सिंह, हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वाई अक्षर के लोग हैं ये स्वभाव से कैसे होते हैं, इसके साथ ही आने वाला जो साल है 2023, इसमें स्वास्थ्य इनका कैसा रहेगा, इनका करियर कैसा रहेगा, इसके साथ ही लव लाइफ और इनका पारिवारिक जीवन कैसे व्यतीत होने वाला है, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके निवारण के उपाय, और साथ ही जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आचार्य जी कि ये होते कैसे, इनका मूल स्वभाव कैसे होता है जो वाई अक्षर के लोग होते हैं। देखिए आंचल जी, वाई शब्द या वाई अक्षर के लोग, देखिए ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इस शब्द से शुरुआत होने वाले जितने भी नाम हैं वह आप देखेंगे तो बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि इस इंसान जो भी इस नाम से, चाहे उसको बुलाया जा रहा है, पुकारू नाम हो, चाहे उसके ऑन पेपर नाम हो, यह आप देखिएगा उसके कहीं ना कहीं मूल कुछ न कुछ गुण मिलेंगे। इस अक्षर के नाम से जितने भी जातक होंगे उनका आप देखेंगे कि वो हाईली एम्बिशियस रहते हैं, वह अपने आप को हाईली एम्बिशियस रखते हैं, बहुत कुछ अचीव करने की इच्छा उनके अंदर होती है, लेकिन उतना ही वह लेजी भी होते हैं। मतलब उनको सब कुछ चाहिए, लेकिन उसी समय तक जितना वह दूसरों को देखते हैं और उतनी देर आकर्षित होते हैं। जब उनको खुद से करके वह हासिल करना होता है तो वह थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ये नहीं, हमारे लिए तो यह बना है। मतलब ओवरऑल कहें कि हाईली एम्बिशियस बट कंफ्यूजिंग नेचर, यह दोनों प्रभाव इस नाम युति के साथ देखा जाता है। और इस नववर्ष विशेष 2023 के अंक में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको इस शब्द के लिए कि ऐसे शब्द के लोग अक्सर देखा गया है कि ना चाहते हुए भी यह अपने आप को किसी भी संबंध में स्थिर नहीं रख पाते। मतलब किसी के लिए हम अगर इसको सीधा हम बोल दें कि किसी के लिए यह फुली ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते, तो यह पूर्ण रूप से इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह किसी के लिए पूर्णतया यह ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि मन से यह स्थिर होते ही नहीं हैं, मन से यह हमेशा चंचल रहते हैं। आंचल जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि 2023 में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए 2023 वर्ष जो है वाई अक्षर के लिए देखने को मिलेगा कि जो स्वास्थ्य कारणों से अगर इनको देखा जाएगा, इनकी गणना की जाएगी, ग्रहीगणना की जाएगी नाम के अनुसार, अक्षर के अनुसार, तो देखने को मिलेगा छोटी मोटी समस्याएं और उठापटक स्वास्थ्य का इस पूरे वर्ष, संपूर्ण वर्ष इनके जीवन में लगा रहेगा, लेकिन कोई बड़ी बीमारी या बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आपकी एज जो है, अगर आप इस अक्षर से आपका शुरुआत हो रहा है और आपकी एज 30 प्लस है, 35 प्लस है, तो ऐसा हो देखने को मिलेगा कि छोटे मोटे कोई ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि का योग बन रहा है। तो इस तरीके से 2023 में कह लें कि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं, और अगर थोड़ा सा आप 30 से 35 या 40 की उम्र के गैप में हैं तो हो सकता है संभावना छोटी मोटी सर्जरी इत्यादि की भी संभावनाएं 2023 का वर्ष आंचल जी संपूर्ण रूप से यह दर्शाता है। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि 2023 में इनका करियर कैसा रहेगा, चाहे वो नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी वर्ग। देखिए 2023 का वर्ष प्रोफेशनल करियर में इनके लिए, विशेष करके नौकरी के क्षेत्र में इनके लिए बहुत कुछ परिवर्तन लेके आ रहा है। पहली चीज़ कि अब बहुत दिनों से अगर कहीं टिके हुए थे आप और अब तक आप कंफ्यूज थे, तो आपको चेंज करने की सही जगह इस वर्ष मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बहुत क्विक टाइम में मनी अर्न करना चाहते हैं या हाईली लेवल पर अचीव करना चाहते हैं, अगर इस इच्छा को लेकर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो वह आपको नकारात्मक करेगा, और हो सकता है कि जो लास्ट डिसीजन लें आप, जिस पर स्थिर रहने का डिसीजन लें, वह जगह या वह एम्प्लॉयमेंट इतना नेगेटिव निकले कि आप वहाँ पर बहुत लंबा समय सर्वाइव ना कर पाएँ और वह आपके करियर के लिए एक गड्ढा साबित हो। तो इस वर्ष में बहुत छोटे समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन का निर्णय नहीं लेना है, यह पूर्ण रूप से आपको अभी से समझ लेना है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से कहीं आप रुके हुए थे और कोई अच्छा संभावनाएं दिखती हैं तो परिवर्तन का भी यह समय है। बहुत क्विक परिवर्तन नहीं, लगातार कई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये है कि लंबे समय से अगर स्थायित्व में हैं आप, तो अब कुछ शुभ परिवर्तन करने का विचार आप कर सकते हैं इस 2023 के वर्ष में। इसके साथ ही अगर बात करते हैं
हम व्यापारी बंधुओं के लिए, जी। व्यापार के लिए, तो व्यापार के लिए यह वर्ष जो है इन अक्षर के लिए वह शुभ नहीं है। व्यर्थ के व्यय, पैसे का फंसना, अपने ही पैसे अपनी ज़रूरतों के समय पर ना मिलना, इस तरीके का प्रभाव व्यापार में इस वर्ष दिखा रहा है 2023 में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा किसी को देते हैं, ब्याज पर देते हैं या फिर मदद के रूप में रोटेट करते हैं और आपको लगता है कि वह समय पर आ जाएगा और यह आपने अपने अंदर मानसिकता बना रखी है, तो थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करना पड़ेगा। अपने लिए सोचने की समय आ चुका है और अपने पैसे को अपने पास रखिए। वैसे भी कहा जाता है आंचल जी कि हमारा शास्त्र कहता है कि किताबों में रखी विद्या और दूसरों के पास रखा हुआ धन वह कभी भी समय पर काम नहीं आता है। तो प्रयास यही करना है कि अपना ज्ञान और अपना धन अपने पास रखें, अपने मस्तिष्क और अपनी तिजोरी में रखें, तो वह ज़्यादा 2023 में फलित होगा। नहीं तो आपको बुरी तरह आपको फाइनेंशियली तोड़ सकता है। अब जानेंगे आचार्य जी कि इनका पारिवारिक जीवन और लव लाइफ कैसा होने वाला है। देखिए आंचल जी, वायु शब्द के लिए अगर देखा जाता है और विशेष करके पारिवारिक स्थिति के लिए देखा जाए, अभी हम भाई बहनों, हित मित्र के संबंधों की अगर बात करते हैं आंचल, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुछ नए संबंध जुड़ेंगे जिसकी वजह से आपके कुछ पुराने संबंध आपसे दूर होते हुए या टूटते हुए नजर आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अहमियत उनको देने लगें, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके चक्कर में आप अपने पुराने रिश्तों को समय ना दे पाएँ, जिसकी वजह से आपके कुछ खास जो आपके बहुत शुभ चिंतक थे या करीबी थे वह शायद आपसे दूर होते हुए इस वर्ष में नज़र आएंगे। इसके विपरीत अगर पति पत्नी और लव लाइफ के रिलेशन में देखा जाए तो पति पत्नी के रिश्ते में भी नोकझोंक, तकरार हो सकती है, बढ़ सकती है, इस तरीके का प्रभाव दिखा रहा है। और साथ ही लव लाइफ में अगर आप हैं, लव लाइफ में इस समय अपने पार्टनर को परिवर्तित करने का समय है। अगर आप बहुत दिनों से कंफ्यूज थे कि यह हमारे लिए परफेक्ट नहीं है या यह हमारे लिए परफेक्ट नहीं हो सकती या हो सकता आगे के जीवन में, तो अब इस वर्ष में इस सोच को विराम देने की ज़रूरत है और स्प्लिट होकर नए दिशा में नए लोगों की तलाश में आगे बढ़ने का समय अब इस वर्ष में आ चुका है आंचल जी। अब आचार्य जी यही जानेंगे कि इस समय जो कुछ भी दिक्कत परेशानी आने वाली है या फिर पुरानी कोई गंभीर बीमारी है या कोई समस्या है, या इसके साथ ही अगर वो सरकारी नौकरी चाहते हैं या पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, तो कौन सा उपाय करें, अचूक उपाय, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है वो सुगम हो सके। देखिए, अगर आप इस समय जिस भी पीड़ा से, सबसे बड़ी चीज़ की आपकी मानसिक स्थिति है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करना, यह दो चीज़ें इन वाई अक्षर के लिए होता है और दोनों के लिए एक बहुत रामबाण उपाय है। आप कुछ मत करिए। हमें लगता है कि हर घर में अगर महिलाएं, स्त्रियां हैं तो स्त्रियों को तो यही उपाय करने में दिक्कत होगी नहीं, हमेशा ही उनके साथ चीज़ें रहती हैं जो बोलने वाले हम। लेकिन अगर पुरुष भी करना चाहें तो हर घर में या आप आसानी से रख सकते हैं, गुलाब जल ले लीजिए और हल्का सा उसमें इत्र मिला लीजिए। जैसे गुलाब जल की आप लोग शीशियाँ यूज करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, उसमें हल्का सा कोई भी इत्र ना मिले तो परफ्यूम जो आप यूज करते हैं उसको ही स्प्रे कर लीजिए उसी बोतल में, बस हल्का सा प्रभाव उसमें शुक्र का मिल जाए। और उसको कुछ मत करिए आप, रोज़ सोते समय, यह शुक्र पर्वत का एरिया है, यह शुक्र पर्वत का हिस्सा आता है यह हिस्सा जो है, और इसी पर आप रोज़ सोने से पहले जब भी आप सोने जाएं, दोनों हाथों के शुक्र पर्वत पर खूब अच्छे से मसाज कर लें और हल्का सा कुछ देर तक अपने शुक्र पर्वत पर दोनों को रगड़ दें। यह क्रिया करके आप सोइए। और अगर जब लगा रहे हैं, अगर बेहतर होगा कि आप कर लें ओम ह्रीं शुक्राय नमः, यह उनका मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, बीज मंत्र है, अगर आप कर लें तो अति उत्तम होगा। यह रामबाण उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देगा और अत्यंत लाभकारी रिजल्ट देगा। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। इसके साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।